हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी 3 दोस्तों के बारे में, समीर, आर्यन और रोहन, जो सेंट जॉनसन में बोर्डिंग स्कूल के एक हॉस्टल रूम नंबर 302 में रहते हैं। और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि इस बोर्डिंग स्कूल में आधी रात को एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है, तो समीर को उसके बारे में जानने की और जिज्ञासा पैदा होती है। तो आइए देखते हैं। आधी रात का आखिरी पीरियड। स्कूल, बचपन की यादें, दोस्तों की हंसी और क्लासरूम की वो मस्ती। लेकिन क्या हो अगर उसी स्कूल की दीवारें रात के अंधेरे में चीखने लगें? क्या हो अगर जिस कॉरिडोर में आप दिन में दौड़ते हैं, वहाँ रात को किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे? आज की कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहाँ रात को 12 बजे के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास लगती है और उस क्लास में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रात के 11:30 हो चुके थे। शिमला की पहाड़ियों पर स्थित सेंट जूड स्कूल के हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट खिड़कियों को थर्रा रही थी। रूम नंबर 302 में 3 दोस्त, समीर, आर्यन और रोहन, कंबल में दुबके हुए बातें कर रहे थे। समीर हंसते हुए, तुम दोनों बहुत डरपोक हो यार, वो सिर्फ एक अफवाह है, बायोलॉजी लैब में कोई भूत नहीं है। रोहन कांपते हुए, नहीं समीर, मैंने सीनियर रचित भैया से सुना है, 15 साल पहले वहाँ लैब असिस्टेंट दामोदर ने खुद को जला लिया था। कहते हैं आज भी रात को वहाँ से जलने की बदबू आती है। आर्यन, समीर, हमें सो जाना चाहिए, अगर वार्डन आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। समीर, वार्डन सो चुका है, और रही बात दामोदर की, तो चलो आज देख ही लेते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ तुम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे साथ अभी इसी वक्त पुराने ब्लॉक की बायोलॉजी लैब तक चलकर दिखाओ। समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़कों की ये फितरत होती है, डर लगने पर भी वो कायर कहलाना पसंद नहीं करते। न चाहते हुए भी रोहन और आर्यन तैयार हो गए। तीनों दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकले। हॉस्टल का कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी रास्ता दिखाई देता था। उनकी टॉर्च की रोशनी हिलती हुई दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। हॉस्टल से निकलकर उन्हें पुराने ब्लॉक की तरफ जाना था। ये वो हिस्सा था जिसे स्कूल मैनेजमेंट ने 10 साल पहले बंद कर दिया था। वहाँ धूल, जाले और टूटे हुए फर्नीचर के सिवा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने पुराने ब्लॉक का लोहे का भारी दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। तीनों वहीं जम गए। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि शायद एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। रोहन फुसफुसाते हुए, वापस चलते हैं यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा। समीर, चुप कर, अब बस थोड़ी दूर और है। वे आगे बढ़े। पुराने ब्लॉक में हवा बहुत ठंडी थी। अजीब बात यह थी कि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। न बारिश की आवाज़, न हवा की सरसराहट, सिर्फ उनके जूतों की टप 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 गूंज रही थी। चलते चलते वे एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजे पर फीके सुनहरे अक्षरों में लिखा था, बायोलॉजी लैब। दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी पीली रोशनी आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बंद पड़े ब्लॉक में जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, वहां रोशनी कहां से आ रही थी? आर्यन, समीर, वहां लाइट जल रही है, इसका मतलब वहां कोई है, चलो भागते हैं। लेकिन समीर जैसे किसी सम्मोहन में था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लैब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 15 साल पहले होती होगी। जार में मरे हुए मेंढक और सांप रखे हुए थे जो हरे रंग के लिक्विड में तैर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लैब के बीचों बीच एक स्प्रिट लैंप जल रहा था और उस लैंप के पास एक साया खड़ा था। एक आदमी जिसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था, एक पुराना लैब कोट पहने हुए टेबल पर कुछ काम कर रहा था। तीनों की सांसें हलक में अटक गईं। वे भागना चाहते थे लेकिन पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। तभी उस साये ने अपनी गर्दन धीरे धीरे मोड़ी। उसकी गर्दन इंसानी सीमा से ज्यादा मुड़ गई। कड़क कड़क की हड्डी टूटने जैसी आवाज आई।
उसने उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा जला हुआ था, खाल लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वह धीरे से बोला। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जलते हुए कोयले पर चल रहा हो, खुरदरी और दर्दनाक। तुम लेट हो गए। अचानक लैब का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम, तीनों चीख पड़े। खोल इसे समीर, दरवाज़ा खोल, आर्यन चिल्लाया। समीर दरवाजे के हैंडल को पागलों की तरह खींच रहा था, लेकिन वह लॉक हो चुका था। तभी उन्हें लैब के अंदर से घिसटने की आवाज़ आने लगी। वह जला हुआ आदमी दामोदर अब चल नहीं रहा था। वह फर्श पर रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था और तेजी से आ रहा था। दामोदर, आज का प्रैक्टिकल विच्छेदन इंसान का होगा। उसने एक जंग लगा हुआ सर्जिकल चाकू उठाया। रोहन रोने लगा। मम्मी बचाओ। समीर ने पास पड़ा एक भारी स्टूल उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे के कांच पर दे मारा। कांच टूट गया। समीर ने हाथ डालकर कुंडी खोली। भागो। वे तीनों वहां से बेतहाशा भागे। पीछे से एक भयानक हंसी गूंज रही थी। हाँ 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 हाँ। वे कॉरिडोर में दौड़ रहे थे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ते अंधेरा उतना ही गहरा होता जाता। अचानक आर्यन का पैर फिसला और वह गिर गया। समीर, रोहन, मुझे उठाओ। समीर और रोहन रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर टॉर्च मारी। आर्यन के पैर को किसी ने पकड़ रखा था। अंधेरे में से एक जला हुआ हाथ निकला था और आर्यन को पीछे घसीट रहा था। आर्यन, नहीं, छोड़ो मुझे। समीर। समीर ने अपनी टॉर्च उस हाथ पर दे मारी। जैसे ही रोशनी उस हाथ पर पड़ी, वहां से धुआं निकलने लगा और वो हाथ पीछे हट गया। समीर ने आर्यन को खींचा और तीनों ने फिर दौड़ लगा दी। वे दौड़ते दौड़ते मेन गेट तक पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पुराने ब्लॉक से बाहर कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया। बारिश की आवाज़ वापस आ गई। हवा चलने लगी। वे हॉस्टल के ग्राउंड में खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए और हाँफते हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर पुराने ब्लॉक की तरफ देखा। वहाँ घुप अंधेरा था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज़ नहीं। निष्कर्ष वे तीनों भागकर अपने कमरे में आए और रज़ाई में घुस गए। पूरी रात कोई सो नहीं पाया। अगली सुबह तीनों को तेज़ बुखार था। जब वार्डन ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि भीगने से ठंड लग गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन बाद आर्यन स्कूल की डिस्पेंसरी में अपनी शर्ट बदल रहा था। समीर की नज़र आर्यन के टखने पर पड़ी। वहाँ एक हाथ का निशान छपा हुआ था। नीला या काला निशान नहीं, बल्कि जला हुआ निशान। उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने लोहे की गर्म सलाखों से पकड़ लिया हो। समीर ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आर्यन, ये दर्द नहीं कर रहा? आर्यन ने शीशे में अपनी आंखों में देखा, जो अब पत्थरा गई थी। उसने धीरे से उसी खुरदरी और डरावनी आवाज़ में कहा जो उस रात लैब में सुनी थी, अब दर्द नहीं होता, अब तो बस प्रैक्टिकल बाकी है। और आर्यन ने धीरे से अपनी जेब से एक सर्जिकल चाकू निकाला। तो दोस्तों, ये थी सेंट जूड्स की कहानी। कहते हैं आज भी उस स्कूल में रात को लैब की लाइट जलती है। अगर आप कभी किसी पुराने स्कूल के बंद कमरे के पास जाएं और अंदर से बुलाने की आवाज़ आए, तो भूल कर भी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है अंदर आपकी अटेंडेंस लगने का इंतज़ार हो रहा हो। सो आई होप आपको हमारी आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले पता चल जाए। और धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल स्कैरी नाइट के साथ, ताकि हम आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में।